अरे कभी सोचा है कि फोन को कैसे पता चल जाता है कि हम अगला शब्द क्या लिखने वाले हैं, या नेटफ्लिक्स को कैसे मालूम होता है कि हमें अगली फिल्म कौन सी देखनी है? इन सब का जवाब पता है क्या है? एक शब्द, मशीन लर्निंग। अब ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसे इतने आसान उदाहरणों से समझेंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सवाल यही है, आखिर ये मशीन लर्निंग, जिसे शॉर्ट में एमएल भी कहते हैं, है क्या भला? और उससे भी बड़ा सवाल कि हमें इसे जानना क्यों चाहिए, मतलब इसकी जरूरत क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी या इंजीनियरों वाली चीज नहीं है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को हर पल बदल रही है, और आज के जमाने में इसे समझना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले थोड़ा सा जूम आउट करना होगा, मतलब इसकी पूरी बड़ी पिक्चर देखनी होगी। तो चलिए सबसे पहले इसके बड़े परिवार यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एआई कहते हैं, उसकी दुनिया को समझते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई असल में है क्या? ये एक बहुत बड़ा सपना है, एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है ऐसी मशीनें बनाने का जो बिल्कुल हम इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें और मुश्किलों को सुलझा सकें। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो समझ लीजिए कंप्यूटर साइंस की वो दुनिया है जिसका एक ही मकसद है, मशीनों को स्मार्ट बनाना। अच्छा, अब इन तीन शब्दों को लेकर ना अक्सर बड़ा कंफ्यूजन होता है, एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो इनका रिश्ता समझना बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी सी छतरी हो, वो सबसे बड़ी छतरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? अब मशीन लर्निंग उस छतरी के नीचे आने का एक तरीका है, मतलब एआई के सपने को सच करने का एक रास्ता। और डीप लर्निंग वो मशीन लर्निंग का ही एक और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एडवांस तरीका है। तो सीधी सी बात है, मशीन लर्निंग एआई का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एमएल बड़ी पिक्चर में कहां आता है। तो चलिए अब सीधा इसके दिल में चलते हैं। आखिर मशीनें ये सीखती कैसे हैं? इसका एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है डेटा। जी हां, सिर्फ और सिर्फ डेटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसान अपने तजुर्बे से सीखते हैं, मतलब गलतियां करके, गिरकर, उठकर, ठीक वैसे ही मशीनें सीखती हैं डेटा से। एक मशीन के लिए डेटा उसका तजुर्बा है, उसका एक्सपीरियंस है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा देंगे, मशीन उतनी ही स्मार्ट बनेगी। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए कि हम कुछ पका रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सामग्री, मतलब इंग्रेडिएंट्स। मशीन लर्निंग की दुनिया में यही है हमारा डेटा। फिर हमें चाहिए एक रेसिपी, मतलब खाना बनाने की विधि। ये रेसिपी है मशीन का एल्गोरिदम, यानी वो नियम, वो स्टेप्स जिन्हें मशीन फॉलो करती है। और जब हम रेसिपी के हिसाब से सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है? एक बढ़िया सी डिश। और यही डिश है मशीन का प्रिडिक्शन या नतीजा। है ना एकदम सिंपल। अब एक असली उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें मशीन को सेब और केले में फर्क करना सिखाना है। तो हम क्या करेंगे? हम उसे हजारों लाखों तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ सेब की, कुछ केलों की, और हर तस्वीर पर लिखा होगा कि ये सेब है या केला। बस यही है इसका ट्रेनिंग डेटा। अब मशीन इन सारी तस्वीरों में पैटर्न ढूंढना शुरू करती है कि सेब का रंग कैसा होता है, आकार कैसा होता है, केले का कैसा होता है। और जब वो ये पैटर्न सीख जाती है तो अगली बार जब कोई नई तस्वीर सामने आती है तो वो अपने सीखे हुए ज्ञान से अंदाजा लगा लेती है कि ये सेब है या केला। अच्छा, जैसे हम सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं ना, कोई पढ़कर सीखता है, कोई देखकर, कोई कुछ करके, बिल्कुल वैसे ही मशीनें भी अलग अलग तरीकों से सीख सकती हैं। और इसके मेनली तीन तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड मतलब निगरानी में। इसमें मशीन को एक टीचर की तरह सिखाया जाता है, जैसे हमने सेब और केले वाला उदाहरण देखा, जहां हर फोटो पर लेबल लगा था। दूसरा तरीका है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां कोई टीचर नहीं है, मशीन को बस बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है और कहा जाता है जाओ खुद ही इसमें कुछ पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढो। जैसे ऑनलाइन स्टोर ये पता लगाता है कि कौन से ग्राहक एक जैसा सामान खरीदते हैं। और तीसरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये इनाम और सजा वाला खेल है। मशीन कुछ करती है, अगर सही किया तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, गलत किया तो पेनल्टी, और इसी से वो धीरे धीरे सीखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वीडियो गेम खेलना सीखता है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब असली सवाल पर आते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में ये सब कहाँ काम आता है? और यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हम दिन भर कितनी बार मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये सब कुछ तो हमारे फोन में ही है। जब गूगल पर कुछ लिखते हैं और वो अपने आप वाक्य पूरा कर देता है,
वो मशीन लर्निंग है। Amazon या फ्लिपकार्ट पर जो सामान के सजेशंस आते हैं वो भी ML है। बैंक जब कोई अजीब सा ट्रांजैक्शन होने पर अलर्ट भेजता है वो भी यही है। और वो गूगल ट्रांसलेट जो पल भर में किसी भी भाषा का अनुवाद कर देता है, ये सब मशीन लर्निंग के ही तो कमाल हैं जो हमारी जिंदगी को कितना आसान बना रहे हैं। तो अब एक छोटा सा मजेदार सा चैलेंज। अपने घर में अपने आसपास ऐसी 3 चीजें ढूंढने की कोशिश कीजिए जिनमें AI या मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा हो। हो सकता है वो आपका स्मार्ट टीवी हो या फिर कोई वॉइस असिस्टेंट जैसे एलेक्सा या गूगल या कोई और ऐप। बस जरा सोचिए और देखिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे कितने करीब आ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मशीन लर्निंग क्या है ये आप थोड़ा और साफ हो गया होगा। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता होगा कि जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उसे इतनी सटीक तरह से कैसे पता चल जाता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे मन की बात उससे कैसे पता चलती है? बस हमारी अगली पड़ताल इसी रहस्य पर होगी। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।